Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our work. You can also join the Telegram channel with the link in the description box. So let's start for today. आज हम दो ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो गिरती हुई मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला स्टॉक है रुशिल डेकोर, दूसरा स्टॉक हम वीडियो के एंड में आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। आज चार्ट ऑफ द वीक में हम दो ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे, एक जिनमें से रुशिल डेकोर है, एक और रियल एस्टेट से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है। निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। चलिए शुरू करते हैं। This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. So let's begin for today. देखिए अभी मार्केट में जो बियर्स की ग्रिप चल रही है वो काफ़ी मजबूत चल रही है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मार्केट में FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए जो भी आप पोजीशन बनाएं वो इस व्यू के साथ बनाएं कि आपको जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 से 4 साल के लिए आपको मिनिमम उसमें इन्वेस्टेड रहना है। जब भी आपको आपके लेवल्स आते हुए दिखेंगे और जो भी आप पोजीशन लें उसको लिवरेज बेसिस पर ना लें, जितना आपके पास पैसा हो उतनी ही पोजीशन मार्केट में बनाएं। चलिए देखते हैं अभी मार्केट में जो सेलिंग हो रही है वो FIIs की तरफ से हो रही है मेनली। अक्टूबर में हमने देखा था 25,000 करोड़ की सेलिंग वो कर चुके थे, नवंबर में 40,000 करोड़ और दिसंबर में भी अभी 26,600 करोड़ की सेलिंग टिल डेट हो चुकी है और टोटल 2021 में 83,000 करोड़ की सेलिंग वो लोग कर चुके हैं मार्केट में। यदि FII की होल्डिंग वाले स्टॉक्स की हम बात करें तो टॉप 7 स्टॉक्स जिनमें FII की होल्डिंग है, ऐसा पहला स्टॉक है HDFC जिसमें 72% के आसपास FII होल्ड करते हैं। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट जहां पे 60% के आसपास FII होल्ड करते हैं। जी एंटरटेनमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, इंडोसेंड, ICICI बैंक। तो इन सभी स्टॉक्स में आपने देखा होगा मेजरली करेक्शन जब से FII सेल कर रहे हैं इसी वजह से आया है। आपने देखा होगा लास्ट वीक में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ड्रास्टिकली डाउन हुआ है, 1500 से 1200 कुछ के लेवल पे वो आ चुका है अभी स्टॉक। तो इन सभी स्टॉक्स में जब आप पोजीशन बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि FII की होल्डिंग इन सभी कंपनियों में मेजरली है और FII कंटिन्यूसली जब तक सेल करना बंद नहीं करेंगे ये स्टॉक्स आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से लर्निंग कॉर्नर में जाके आप पीटर लिंच मॉडल के बारे में पढ़ सकते हैं। इस मॉडल में क्या बताया गया है कि वहाँ पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है जो कंपनियों को आप समझते हैं। पीटर लिंच ने 4 तरीके की कंपनियों को कैटेगराइज करा है, जिसमें से फास्ट मूवर्स, वेरी फास्ट मूवर्स, स्टालवर्ड्स और स्लो ग्रोवर्स हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इन कंपनियों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और वही बिजनेस बाय करने के लिए पीटर लिंच बताते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप जहाँ भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप, मेरा ये मानना है कि उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिस बिज़नेस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वही बिज़नेस आपको आने वाले समय में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। देखिए अभी ट्रेडिंग टूल्स में चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का चार्ट कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म किया है लास्ट वीक और अभी आने वाले समय में हमें क्या उम्मीदें लग रही हैं। हम tradingview.com पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। निफ्टी का चार्ट, डेली का चार्ट हम देख रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी ने किए यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बनाया था, जिसका टारगेट यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें 16,000 के आसपास मिल रहा था और ये अभी नीचे आया था, लेकिन इसने हाई ये ब्रेक नहीं किए यहाँ पे और फिर से नीचे आ गया है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो यहाँ पे 16,700 के आसपास रहेगा, 16,700-800 की जोन में। यदि यहाँ से निफ्टी रिवर्स होता है तो आपको फिर रेजिस्टेंस वीक में 17,400 और 17,600 के आसपास में रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसा कि दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स अभी बचे हैं और FII मोस्टली इन वीक्स में कम एक्टिव रहते हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बाजार रेंज में परफॉर्म कर सकता है। नीचे में रेंज इसकी 16,700 के आसपास और ऊपर में 17,500 के आसपास हो सकती है आने वाले 2 वीक्स के लिए। यदि निफ्टी में ये लेवल्स भी कट जाते हैं और सेलिंग कंटिन्यूसली हावी रहती है, 16,700 के नीचे बाजार फिसलता है, तो फिर आपको 16,400 के आसपास या 16,350 के आसपास एक आपको सपोर्ट बाजार में बनता हुआ दिखेगा। वहाँ से भी बाजार एक बार को रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है। अल्टीमेटली जो बाजार पे हमारा यहाँ से शॉर्ट करा था जब, उसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा था 16,000 के आसपास है, तो अल्टीमेटली टारगेट हमारा 16,000 के आसपास निफ्टी में रहेगा, जहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए
एग्रेसिवली सोचना होगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज भी आप यदि देखेंगे चार्ट पे तो 16,200 के आसपास है, और अभी 100 डे मूविंग एवरेज चार्ट ने काट दिया है। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर वीक हो चुका है डेली के चार्ट में निफ्टी का। आप यहाँ से इंडिकेटर में जाइए और हायर हाइज यदि आप मैनुअली मार्क कर सकते हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं, वरना नई स्ट्रेटजी प्लॉट कर लीजिए। ये देखिए अभी डेली के चार्ट पे जहाँ पे हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बन रहे थे, ये अब लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन निफ्टी बना रहा है। तो यदि ये लोअर लो यहाँ से ब्रेक होता है 16,800, ये देखिए लो 16,700 कुछ का था, ये लो 16,782, तो यदि ये भी ब्रेक हो जाता है और एक नया लो बाजार में लगता है तो लोअर लो के फॉर्मेशन में निफ्टी आ जाएगा। और यहाँ से जब तक वीकनेस इसकी ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि 17,500 के ऊपर ये बाजार नहीं निकलेगा। तो ये अभी निफ्टी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, आप देख सकते हैं 16,000 15,800 के आसपास। तो यहाँ तक भी निफ्टी नीचे ड्रॉप होके आ सकता है आने वाले समय में, यदि ये वीकनेस यहाँ से इस लोअर लो को निफ्टी काट देता है आने वाले वीक्स में। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो गिरती हुई मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जहाँ पे पैनिक की कोई सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है। और दोनों ही देखिए, निफ्टी रियल्टी एक बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है, और इस सेक्टर से स्टॉक्स दिन पर दिन निकल के आ रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में निफ्टी रियल्टी और उसके स्टॉक्स बहुत अच्छा आपके पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी ही साइकिल टर्न अराउंड हो रही है धीरे धीरे। गवर्नमेंट का एक्सपेंशन जिस तरह से हो रहा है, और रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। तो अभी जो पहला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि वीडियो के शुरू में भी हमने बताया था, रुशिल डेकोर है। रुशिल डेकोर लिमिटेड का यदि आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे टोटली ये इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से स्ट्रेटजी को, और हम सिंपल प्राइस एक्शन पे वीकली और मंथली का चार्ट देखेंगे तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बायसनेस के साथ चार्ट ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यदि आप मंथली का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट ने दिया है 321 के ऊपर, और एक ही महीने में ये चार्ट जो है 321 का ब्रेकआउट करके 402 रुपये के लेवल पे स्टॉक पहुँच चुका है। तो अभी आने वाले समय में इसके लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं लेवल्स, यदि आप इस पर फिबोनाची डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के लेवल्स इस पर चार्ट पे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप टूल ले लीजिए और इसको प्लेस करते हैं। तो यदि इस लोअर लोस को आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये अल्टीमेटली लेवल फिबोनाची के निकल के आ रहे हैं। अभी एक ब्रेकआउट यहाँ पे 281 के आसपास हो चुका है। अभी यहाँ पे दूसरा लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो गया है 409 का। इसके ऊपर 519 और 633 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। 633 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होएगा 580 633 के आसपास, और फिर स्टॉक यदि इसको भी तोड़ देता है तो 777 और 900 तक के लेवल ये स्टॉक आपको आने वाले 2-3 सालों में यहाँ से दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने बना लिया है 250 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है यदि इसमें एंट्री की जाती है तो, और यहाँ से ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। यदि आप इसकी फाइनेंशियल चेक करेंगे कि रुशिल डेकोर के फाइनेंशियल किस तरह के हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टॉक एज पे। रुशिल डेकोर के फाइनेंशियल ये पेपर प्रोडक्ट्स और इस तरीके की इंडस्ट्री में ऑपरेट होती है कंपनी। और यदि आप सेल्स देखेंगे यहाँ से 150 करोड़ रुपए से लेके अभी 340-50 करोड़ रुपए के आसपास की सेल है। ये सितंबर तक की अपडेट है। आप मनी कंट्रोल पे जाकर के इसकी अपडेटेड सेल्स को चेक कर सकते हैं। रुशिल डेकोर यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे आप फाइनेंशियल में जाइए। यहाँ पे फाइनेंशियल में जाने के बाद में आपको इनकम स्टेटमेंट और एनुअल में जाना होगा, जिससे कि आप 4 से 5 साल के स्टेटमेंट एक्चुअली चेक कर पाएँ। 17 से 21 तक का डेटा है ये। 305 से 335 करोड़ रुपए की सेल अभी, और 13 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के आसपास है। कंपनी में 55% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर की और 18% जिसमें से प्लेज है। तो ये एक और स्टॉक है जो बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ से दे रहा है। लास्ट वीक इन्होंने 2 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ फिबोनाची लेवल के ऊपर निकल के, और हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छे लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। इस बिज़नेस को समझने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, रुशिल डेकोर लिमिटेड कि क्या कंपनी काम करती है। यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्लाईवुड वगैरह और ये सब, तो आप यहाँ से जाके बिज़नेस को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि ये बिज़नेस आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इस शेयर को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक जगह दे सकते हैं, जो कि 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और चार्ट जो कि बढ़िया लग रहा है इस वीक, तो वो है सेंट गोबिन। ये भी ग्लास से रिलेटेड कंपनी है जो कि ग्लास बनाती है।
देखिए जब शेयर्स इसी सेक्टर के बार बार स्कैनर्स में निकल के आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि निफ्टी रियलिटी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। यदि आप इस पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन यहाँ से डालेंगे तो देखेंगे कि इस पे कुछ पैटर्न सा बन रहा है। यदि आप पैटर्न को समझना चाहते हैं कि कौन सा पैटर्न है, पहली बात तो ये मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं, तो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न बनता है तो बहुत ही बड़ी बात होती है उसके लिए। ये देखिए यहाँ से आप कर्व का ये ले लीजिए, ये देखिए एक शोल्डर यहाँ बन रहा है, इसका एक शोल्डर यहाँ बन रहा है और एक मेन शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। तो ये इन्वर्टेड है, ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है सिंपली। और इस ब्रेकआउट में यदि हम राइड करते हैं इसको और इसके टारगेट निकालने की यहाँ से कोशिश करते हैं तो ये पूरी रेंज के लगभग टारगेट यहाँ से आएंगे हमारे। अभी देख लेते हैं इसको कितने के टारगेट आ रहे हैं। यहाँ से हम इसको ऊपर प्लेस कर देंगे तो लगभग 130 रुपये के आसपास, 140 रुपये के आसपास के टारगेट इसमें स्टॉक में यहाँ से निकल के आ रहे हैं। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 70 रुपये के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है चार्ट पे, तो यहाँ पे 70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम इस स्टॉक में भी एंटर हो सकते हैं। यदि आप इसके भी फाइनेंशियल चेक करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं। सेंट गोबिन, ये ग्लास बनाने की कंपनी, आपने इसके ऐड भी टीवी पर देखे होंगे। ग्लास मटेरियल में कंपनी ये काम कर रही है और इसकी सेल्स इस तरह से ग्रो हो रही है धीरे धीरे इस स्पीड, एक कंसिस्टेंट स्पीड से ग्रो हो रही है। कंपनी की फाइनेंशियल 75% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है और 0% प्लेज है। तो यदि आप प्रोमोटर होल्डिंग और प्लेज देख के भी यहाँ पे बैट करना चाहते हैं तो जो दूसरी कंपनी रोशेल डेकोर हमने डिस्कस करी थी उससे सेंट गोबिन थोड़ा अच्छा लगता है और चार्ट स्ट्रक्चर पे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप यदि देखना चाहते हैं कि बिजनेस क्या करती है कंपनी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेंट गोबिन किस तरह का बिजनेस करते हैं। ये इनकी कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ से चेक करते हैं किस तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और क्या कर रही है। ये फॉरेन की वेबसाइट है, सेंट गोबिन इंडिया की भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ये इंडिया की वेबसाइट है जो कि ग्लास मटेरियल बनाती है कंपनी और सभी तरीके के ग्लास सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये दो शेयर हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेंट गोबिन स्कूटर अभी इसका प्राइस जो है 88 रुपये के आसपास चल रहा है। 140 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हैं और यदि स्टॉक 60 रुपये के लेवल या इसके नीचे 68-60 रुपये के लेवल्स के भी नीचे चला जाता है तो ये स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और ये पैटर्न भी इनवैलिड हो जाएगा। वो स्टॉक है रोशेल डेकोर, इसके लेवल्स भी एक बार आप नोट कर लीजिए। इसमें अभी करंट प्राइस पे एंट्री की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस 255 का है और टारगेट जो है 600 रुपये के आसपास के इसमें बन रहे हैं। तो ये दो स्टॉक थे जो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और चार्ट पे मार्केट की गिरावट का इन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं। आने वाले समय में अपने हौसले को बनाए रखें, बाजार और भी नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है जैसे कि कंटिन्यूसली FII सेलिंग कर रहे हैं। और आने वाले समय में यदि इंटरेस्ट रेट के ऊपर से प्रेशर आता है जैसे कि अभी दिख रहा है कि बहुत सारे फॉरेन बैंक्स उसमें घटा रहे हैं और बहुत तेज़ी से लग रहा है आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है महंगाई को रोकने के लिए, तो वहाँ से भी बाज़ार स्लिप होते हुए आपको दिख सकते हैं। आपका काम है कि अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करे रखें सिस्टम में और जहाँ जहाँ भी स्टॉप लॉस होते रहें वहाँ से आप बाहर निकलें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं उनको पैनी नज़र से बनाए रखें वहाँ पे कि कहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हो रहे हैं और कहाँ पे नहीं। देखिए अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, एक वीक में 1500 रुपये से ले करके 1200 रुपये के लेवल ये दिखा चुका है। इतने वीक की तेज़ी जो इसमें बनी थी काफ़ी दिनों से वो सब एक वीक में इन्होंने गंवा दी है। अभी ये इसके लिए स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा लेवल 1480 का, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगभग यहाँ पर ही है और स्टॉक स्लिप होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया फंडामेंटल है, लेकिन जब FII सेलिंग करते हैं तो वो ये सब देख के नहीं करते हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था, हमने इसको रिकमेंड भी करा था यहाँ से ऊपर निकलने के लिए कि ये यदि स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन अभी इसमें स्टॉप लॉस हो चुके हैं तो ये पूरा चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो गया है यहाँ से। और जब दोबारा कभी स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलेगा 200 दिन के मूविंग एवरेज के, तो हम इसमें दोबारा एंट्री की कोशिश यहाँ से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।